चाइना ने जो दुनिया के सामने अपनी बिगर, बोल्डर और स्ट्रॉन्गर इमेज बना के रखी है ना, वो सब कुछ एक दिखावा है। असलियत जानते हो? चाइना थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तो जरूर है, पर इसी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के सोल्जर्स जंग के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। Said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. मैदान छोड़कर भागना तो छोड़ो, इनके सोल्जर्स जंग में पहुंचने से पहले ही बच्चों की तरह रोने लगते हैं। इस वीडियो को देखो। ये वीडियो है जून 2020 का, जब चाइनीज सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ गलवान वैली क्लैशेस के लिए लड़ने जा रहे थे। और आप लिटरली देख सकते हो उनके सोल्जर्स डर के मारे रो रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब दुश्मन की सेना इन पर हावी हो जाती है तो ये मैदान छोड़कर भी भाग जाते हैं। जैसे ये एक वीडियो बीच में काफी वायरल हुआ था। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब 2016 में सूडान में चाइनीज आर्मी को पीस कीपर के तौर पर भेजा गया था, तभी एक दिन वहां के लोकल मिलिशिया ने उन पर अटैक कर दिया और चाइनीज आर्मी उनसे लड़ने की जगह पर भागने लग गई। Civic said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. So definitely, सिर्फ क्योंकि आर्मी नंबर्स में स्ट्रॉन्ग है, that doesn't mean आर्मी पावर में भी स्ट्रॉन्ग है। But you know what? Actually, इनकी इसी हालत का, यानी इनकी वीकनेस की जिम्मेदार खुद चाइनीज गवर्नमेंट ही है। Yes, दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट की 45 साल पहले की एक गलती ने चाइनीज आर्मी को आज इतना कमजोर बना दिया है। एक बड़ी गलती। आई एम श्योर सबने 1980s की इनफेमस वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। इस पॉलिसी के तहत हर घर में सिर्फ एक बच्चा, ऐसा नियम पूरे चाइना में लागू किया गया। पर वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ 1955 से एक और एक लॉ के तहत चाइना के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी हो गया। इसका सिंपली ये परिणाम हुआ कि लगभग 1980 से चाइना के हर घर में सिर्फ एक बच्चा होने लगा और उस इकलौते बच्चे को भी मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया। अब जरा सोचो, जिस इकलौते बच्चे को उसके माँ बाप 18 से 20 साल लाड़ प्यार से बड़ा कर रहे हो, तो वो माता पिता अपने उस बच्चे को आर्मी में भर्ती होने कैसे दे सकते हैं? मजबूरी में भले ही दे देंगे, लेकिन दिल से कैसे दे सकते हैं? और बच्चे भी क्योंकि अपने माँ बाप के इकलौते हैं, तो वो भी उन्हें छोड़कर क्यों ही जाना चाहेंगे? अब भले ये वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में रद्द कर दी गई, पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 70% ऑफ चाइनीज सोल्जर्स इसी पॉलिसी के टाइम के ही बच्चे हैं। विच सिंपली मींस कि आज चाइना के 70% सोल्जर्स ऐसे हैं जो अपने काम, अपने फर्ज के प्रति लीस्ट इंटरेस्टेड है, बल्कि उन्हें ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1955 से बच्चों को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही है वाला जो लॉ है, वो आज भी चाइना में शुरू ही है, जिसकी वजह से चाइना में इन बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशंस में जंग पर लड़ने के लिए भी भेजा जाता है। और उसी का ही नतीजा है ये। आर्मी में भर्ती होना, एक सैनिक बनना, ये कोई मामूली इंसान का काम नहीं है। इसके लिए तो जज्बा और देश के प्रति मर मिटने वाला भाव चाहिए होता है। इसे ऐसे जोर जबरदस्ती से कैसे करवाया जा सकता है? लेकिन चाइना में इसके खिलाफ बस ना बोल के दिखाओ, ऐसे लोगों से वो अलग तरीके से निपटते हैं। अगर ये बच्चे इमरजेंसी के वक्त सोल्जर बनने से इनकार करते हैं, तो उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा करने के लिए उनकी फोटो डायरेक्टली टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, टू पब्लिकली ह्यूमिलिएट देम। और एक इंपॉर्टेंट बात, चाइना में इन सोल्जर्स के लिए कानून भी काफी विचित्र है। जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के बाद, यानी जिस दिन ये सोल्जर्स मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, उसी दिन से उन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो उनका अपने पोस्टिंग से बाहर जाना ही बंद हो जाता है, दूसरा वेकेशन पर घूमना बंद, और तीसरा फॉरेन भी जाना बंद। मतलब इनके लिए मिलिट्री में ज्वाइन होना यानी एक पंछी का पिंजरे में बंद हो जाना, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनकी लाइफ में फ्रीडम बिल्कुल जीरो हो जाता है। प्लस इनकी ट्रेनिंग भी काफी वीक होती है। प्रोमिनेंट थिंक टैंक द रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करते हुए चाइनीज फाइटर पायलट्स का एग्जाम्पल दिया। उनके पायलट्स को ग्राउंड टारगेट्स पर हिट करना तक नहीं आता, जो कि एक पायलट का बेसिक कॉम्बैट स्किल होता है। रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया उनके पायलट्स वॉर लड़ते वक्त डिसीजन तक नहीं ले पाते। वो हर छोटी मोटी बात अपने कमांड सेंटर से पूछते हैं, जबकि वॉर में एक सोल्जर का अपना खुद का डिसीजन काफी मेजर रोल प्ले करता है।
अब अगर इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें तो आज चाइनीज मिलिट्री एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है और इसी क्राइसिस की वजह से आज चाइनीज आर्मी वीक होते जा रही है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी से मिलिट्री में ज्वाइन होने का इंटरेस्ट कम हुआ, देन गवर्नमेंट के प्रेशर से सोल्जर्स का फ्रीडम चला गया, देन प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने के कारण सोल्जर्स ट्रेन नहीं हो रहे और फाइनली इसी कम एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी पोस्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे।